6 पॉइंट है आरबीसी की उपस्थिति। तो रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। इसमें हीम नाम का वर्णक होता है और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है, इसलिए इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीम नाम का जो वर्णक है रेड कलर का, तो हीमो और ग्लोबिन नाम की जो है प्रोटीन पाई जाती है। इससे लाल रुधिर कणिकाएं जो है हीमोग्लोबिन के कारण वो लाल दिखाई देती हैं। अब 7 पॉइंट है आपका पूंछ की उपस्थिति। पूंछ की उपस्थिति। पूंछ की उपस्थिति कार्डेटा जंतुओं में गुदा के पीछे पेशी युक्त पूंछ होती है, जो कुछ जंतुओं में भ्रूणावस्था के पश्चात समाप्त हो जाती है। जैसे मनुष्य में भी पूंछ होती है, लेकिन भ्रूणावस्था में रहती है, इसके बाद वो समाप्त हो जाती है, जैसे बंदर है। और कुछ में क्या होता है, जीवन पर्यंत बनी रहती है, जैसे बंदरों में जीवन पर्यंत जो है उनकी जो भ्रूणावस्था में भी रहती है और इसके बाद भी रहती है, जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए। तो ये सब जो है आपके प्रोसेस हैं कि इनके आधार पे आप ये पहचान कर सकते हैं कि ये जो है कार्डेटा संघ का प्राणी है। मेरुदंड पृष्ठरज्जु पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ग्रसनी क्लोम दरारें होती हैं, यकृत निवाहिका तंत्र होता है, हार्ट आपका जो है पेशी होता है और अधर तल पे जो है वो जो है रहता है। आरबीसी की उपस्थिति यानी हीमोग्लोबिन के कारण आपका ब्लड जो है रेड कलर का दिखाई देता है। और पूंछ की उपस्थिति यानी कार्डेटा संघ के जंतुओं में कुछ लोगों के अंतर्गत भ्रूणावस्था में, कुछ लोगों के अंतर्गत जीवन पर्यंत पूंछ जो है विद्यमान रहती है। अब आपका जो है संघ कार्डेटा को उपसंघों में बांटा गया है। उप संघों में बांटा गया है। ये कौन कौन है? तो पहला आपका है हेमिकार्डेटा। क्या है आपका? हेमिकार्डेटा। दूसरा आपका है यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा या इसको एक्रेनिया भी कह सकते हैं। एक्रेनिया। थर्ड आपका है सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा। 4 आपका है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा या इसको हम कह सकते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जिसको कहते हैं कशेरू की। मनुष्य क्या है? वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आता है। अब आपको कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर। कार्डेटा और यहाँ पे है आपका नॉन कार्डेटा। डेटा जंतु।
कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, कशेरुकी और कशेरुकी। तो पहला अंतर है कि जीवन के किसी न किसी अवस्था में शरीर के पृष्ठ भाग पर नोटोकार्ड पाया जाता है। नोटोकार्ड पाया जाता है। इसमें जो है अभाव, एब्सेंट। दूसरा पॉइंट है कि ग्रसनी की दीवारों में दोनों पार्श्वों में गील दरारें मिलती हैं। ग्रसनी की दीवारों पर दोनों पार्श्वों में, दोनों किनारों पर गील दरारें पाई जाती हैं। गील दरारें पाई जाती हैं। इसमें जो है इसमें दूसरा में है कि गील दरारों का क्या होता है, अभाव। इसमें क्या होता है, अभाव होता है। थर्ड पॉइंट है कि नोटोकार्ड के ऊपर देह भित्ति के नीचे तंत्रिका तंत्र होता है। खोखला तंत्रिका तंत्र होता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। और ये अधर तल पे होता है। कहाँ पे होता है, अधर तल पे। 4 पॉइंट, हृदय अधर तल की होता है। हृदय अधर तल की ओर होता है। इसके अंतर्गत हृदय जो है पृष्ठ तल की ओर होता है। पृष्ठ तल की ओर होता है। लास्ट पॉइंट है कि रुधिर के अंतर्गत आरबीसी पाया जाता है। ब्लड के अंदर आरबीसी पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि रक्त जो है प्लाज्मा में घुला होता है। रक्त प्लाज्मा में घुला होता है। तो आज आपको हम जो है कार्डेटा के बारे में बताएं। कार्डेटा को कितने उपसंघों में बांटा गया है। आपका जैसे देखिए हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, क्रेनिएटा। फिर आपको जो है कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बारे में अंतर बता दिए हैं। कल अब आपको फाइलम पढ़ाना शुरू करेंगे कि किस किस फाइलम के आधार पे हम जंतुओं को पहचान सकते हैं। थैंक यू।